देखिए, मैप को पढ़ने का जो तरीका है वो सबसे बेस्ट है कि आप जब भी किसी भी टॉपिक को पढ़ें, जैसे इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, है ना, अर्थशास्त्र हुआ, पॉलिटी हुई, कोई भी सब्जेक्ट आप जीके का उठा लीजिए, जनरल साइंस का। और जब भी आप मैप सब्जेक्ट कोई पढ़ रहे हैं तो मैप जब आपके पास रहेगा, और अगर कोई भी कंट्री आती है, कोई भी देश अगर आता है, तो आपको उसकी लोकेशन जो है तुरंत मैप में देखनी है। और उस देश के आसपास सीमावर्ती कौन कौन से देश हैं ये ज़रूर देखना है। जब आप इस तरीके से पढ़ाई करने लगेंगे ना, तो पढ़ाई लगेगी नहीं, वो उसमें बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा। और मैप तो आपको कभी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। और मैप से रिलेटेड मुझे जहाँ तक लगता है, अगर आपका मैप अच्छे से तैयार है तो मुझे लगता है यूपीपीसीएस की परीक्षा में जैसे 150 प्रश्न होते हैं, तो उसमें से आराम से 20-25 प्रश्न ऐसे हैं जो अगर आपका मैप अच्छे से तैयार है तो ईज़िली हो जाएगा। मैप को जब भी पढ़ना है, उसको कोई भी कंट्री है या कोई भी इशू हुआ है किसी के बीच में, तो आपको ज़रूर जोड़ के देखना है। कोई अगर संगठन है, जैसे आसियान है, तो आसियान में कौन कौन सी कंट्री हैं वो मैप से ही आप याद कर पाएंगे। ऐसे रटते रहोगे, एक दो ज़रूर भूल जाओगे। सार्क की कंट्री कौन कौन सी हैं, ब्रिक्स की कौन सी हैं, ये संगठन है, इनके अलग अलग जो है वो चलते रहते हैं, मीटिंग्स चलती रहती हैं, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो ये आपको मैप से याद करने हैं। जब आप मैप को इतने अच्छे से करेंगे तो आपको समस्या आएगी ही नहीं किसी भी प्रकार की, है ना, पढ़ाई से रिलेटेड। और चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी। इसके अलावा इकोनॉमिक्स तो बिल्कुल करंट अफेयर बेस्ड रहती ही है। कोई भी किसी भी कंट्री में कोई इशू हुआ है तो आप कैसे उसको याद करें, जब आप मैप में देखेंगे कंट्री को, तो वो एग्ज़ाम में सामने आते ही अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसमें कोई फिर समस्या रहेगी नहीं, है ना। तो यही है, मैप का जो है बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आप जब यूज़ करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और मैप हमेशा ही साथ रखें, मैप से बहुत अच्छी तैयारी होती है। और जिसको भी अगर मैप पढ़ने में देखो परेशानी होती है, तो मैं आपको बता दूं कि खान सर का जो बैच रहता है ना, बहुत कम रुपए में रहता है, 100-200 रुपये में। उसको ज़रूर एक बार कर लें। मैंने तो वहीं से किया था। मैप में मुझे अब आज तक दिक्कत हो ही नहीं रही। जब भी आप पढ़ो खान सर के तरीके से आपने मैप पढ़ा ना, तो कभी समस्या होगी नहीं। मुझे बहुत समस्या रहती थी, इक्वेटर पे कंट्रीज कौन कौन सी हैं, मकर रेखा पे कौन सी है, और कौन सी कंट्री कहाँ पर है, ये लोकेशन हमेशा ही समस्याएं पैदा करती थी। तो जैसे ही मैंने इनको खान सर को फॉलो किया मैप के मामले में, मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई है।